नमस्कार दोस्तों, मैथ्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के प्रैक्टिस सीरीज में आप सभी का स्वागत है। इस क्लास में हम दिनांक 12 सितंबर 2024 को कंडक्ट हुए एसएससी सीजीएल टीयर 1 के शिफ्ट 2 के क्वेश्चंस को देखेंगे। तो आइए क्लास की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, प्रथम 46 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत क्या होगा? प्राकृतिक संख्याओं नेचुरल नंबर के वर्गों का योग के स्क्वायर का एवरेज इक्वल टू क्या होता है? n+1 2n+1 बाई 6। n इक्वल टू क्या है यहां? 46 रखते हैं। 46 + 1 इंटू 46 इंटू 2 + 1 बाई 6। 46 + 1 कितना हो गया? 47 इंटू 46 इंटू 2 92 + 1 93 बाई 6। 3 से कटेगा 2 टाइम में, 3 से 1 कट होगा 3 1 31 टाइम में। मल्टीप्लाई करेंगे 1 7 जा 7 आएगा, 1 4 जा 4 और 7 3 जा 21। 21 और 4 25 का 5 2 कैरी होगा, 4 3 जा 12 और 2 14 बाई 2। 2 से 1 कट होगा 7 टाइम में 14 हो गया, 2 टाइम में 4 1 बचेगा 6 17, 8 टाइम में 16.5। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, एक व्यक्ति ने साधारण ब्याज पर कुछ धन उधार लिए। 4 वर्षों के बाद उसने उधार दी गई राशि का 9/5 हिस्सा वापस किया। ब्याज की दर क्या है? 9/5। इसका मतलब क्या हुआ? नीचे वाला जो है प्रिंसिपल अमाउंट है, मूलधन है, और ऊपर वाला क्या है? मिश्रधन। यानी कि एसआई कितना हो रहा है? 9 - 5 इक्वल टू 4 यूनिट। और टाइम कितना दिया हुआ है? 4 साल। पी कितना हो गया यहां से? 5 यूनिट। हमसे क्या पूछा गया है? ब्याज की दर। ब्याज की दर यानी कि आर इक्वल टू क्या होता है? एसआई इंटू 100 बाई पी इंटू टी इक्वल टू एसआई कितना है? 4 यूनिट इंटू 100 बाई पी कितना है? 5, टी कितना है? 4। 4 से 4 कट हो गया, इससे यह 20 टाइम है, तो 20% पर एनम इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, एक वस्तु का अंकित मूल्य 180 रुपया था और उसे 15% का छूट में बेचा गया। छूट रुपए में कितना होगा? 180 रुपया अंकित मूल्य है, छूट कितना है? 15%। बस इसी को सॉल्व कर देना है। 2 से कटेगा 5 टाइम में, 2 से 1 कटेगा 9 टाइम में, 5 से 1 कटेगा 3 टाइम में। 9 इंटू 3 इक्वल टू 27 इज राइट आंसर। दोस्तों, यदि आपको यह क्लास पसंद आ रहा हो, समझ में आ रहा हो, आपके फायदे के लिए हो, तो इसे लाइक और सब्सक्राइब भी करते चले। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, त्रिभुज DEF में कोण डी का कोण समद्विभाजक EF भुजा को N बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। DE 36 सेंटीमीटर और DF 40 सेंटीमीटर दिया है। EF 38 सेंटीमीटर दिया है। NF का लंबाई पूछा है। DEF बनाते हैं। DEF EF भुजा को जो कोण समद्विभाजक है D का, वह N पर प्रतिच्छेद कर रहा है। जब भी ऐसा कंडीशन हो तो जिस शीर्ष में कोण समद्विभाजित हो रहा है उस कोण को बनाने वाली दोनों भुजाओं का जो अनुपात होता है, जैसे यहां DE/DF या बराबर होगा इसी शीर्ष से जो कोण को समद्विभाजित करने वाली रेखा है, वह रेखा तीसरी भुजा को जिस अनुपात में बांटे, यहां पर EN/NF। DE कितना दिया हुआ है? 36 सेंटीमीटर और DF कितना दिया है? 40 सेंटीमीटर इज इक्वल टू EN/NF। ये 4 से कट हो जाएगा 9 टाइम में, ये 4 से कट हो जाएगा 10 टाइम में। यानी कि NF जो है 10 यूनिट होगा और EN जो है 9 यूनिट होगा। दोनों को मिलाएंगे तो 19 यूनिट। 19 यूनिट का मतलब क्या हुआ? देखिए EN जो है 9 यूनिट है और NF जो है 10 यूनिट है।
दोनों को मिला है 19 यूनिट, यानी कि EF का लेंथ हुआ ये। EF कितना है 38 सेंटीमीटर। और हमसे पूछा क्या गया है NF, यानी कि 10 यूनिट। 19 से 2 टाइम में कट हो रहा है, 10 इंटू 2 20 सेंटीमीटर। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। 44 सेंटीमीटर लंबाई वाले चाप और 30 डिग्री के केंद्रीय कोण वाले सेक्टर का क्षेत्रफल ज्ञात करें। यहां पर त्रिज्य खंड होगा, त्रिज्य खंड। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, एक वृत्त है, यहां पर जो है त्रिज्य खंड चाप है, इसका लंबाई 44 सेंटीमीटर यहां से यहां तक का, और केंद्रीय कोण क्या है थीटा। यह क्या है आर। चाप की लंबाई, चाप की लंबाई इक्वल टू क्या होता है थीटा बटे 360 2 पाई आर। यही दिया हुआ है हमको कितना 44 सेंटीमीटर। थीटा 30 बटे 360 इंटू 2 पाई कितना 22 बटे 7। आर हमको पता नहीं है, इक्वल टू 44। तो यह 12 बार में कट हो जाएगा, 22 दूनी 44। तो आर इक्वल टू कितना हो गया 12 सत्ते 84 सेंटीमीटर। अब हमसे क्या पूछा है, इसी भाग का क्षेत्रफल एरिया। तो सेक्टर का जो एरिया होता है क्या होता है थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 30 बटे 360 22 बटे 7 84 इंटू 84 यहां से कट हो जाएगा। देखिए 12 बार में कट हो गया, 12 सत्ते 84, तो 84 गुने 22 बचा। गुना करेंगे 4 दूनी 8 हो जाएगा, और 8 4 12 दूनी 24 का 4 2 कैरी होगा, 8 दूनी 16 और 2 18 1848 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। यहां पर एक पाई चार्ट में 20,000 एक कंपनी के 20,000 कर्मचारियों के प्रतिशत वितरण को दर्शाया गया है, और हमसे विभाग डी में यदि कर्मचारियों में से 30% महिलाएं हैं तो पुरुष कितने हैं या पूछा गया है। डी में 30%, टोटल 30% कर्मचारी हैं, कुल 20,000 कर्मचारी हैं, जिसमें से 30% जो है डी में है, यानी कि इतना डी में हुआ। अब इसमें से 30% क्या है महिलाएं हैं, तो पुरुष कितना होगा 100 माइनस 30 इक्वल टू 70%। तो इसका 70% निकाल लेते हैं। 1 2 3 4 1 2 3 4। अब 7 21 21 दूनी 42 और 2 जीरो, यानी कि 4200 पुरुष जो है कंपनी डी में काम कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। यहां पर m प्लस एन इक्वल टू 24 दिया है, और इस टर्म का हमसे वैल्यू पूछा है। यहां पर 2 वेरिएबल है और एक ही इक्वेशन है, तो किसी एक को हम 0 मान सकते हैं, तो n को 0 मान लिया तो कट हो गया। m इक्वल टू कितना हो गया 24, m इक्वल टू 24। अब यहां देखते हैं n इक्वल टू हम 0 मान चुके हैं, तो यह टर्म कितना हो जाएगा -8 का क्यूब, और m कितना है 24, तो 24 माइनस 16 का क्यूब, बीच में प्लस, इतना इक्वल टू इतना आया, इक्वल टू 24 में से 16 माइनस होगा 8 आएगा, 8 का क्यूब, और माइनस का क्यूब तो माइनस ही होगा, तो यहाँ -8 का क्यूब, तो ये दोनों माइनस होके क्या आ जाएगा 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। इस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को सॉल्व करना है। नीचे क्या है a प्लस बी a माइनस बी के फॉर्म में है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, और ये क्रॉस गुना हो जाएगा, ये वाला टर्म यहाँ आ जाएगा, ये वाला टर्म यहाँ आ जाएगा, तो 1 माइनस कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा, ये माइनस प्लस में है कट हो गया, 1 प्लस 1 2 आ गया नीचे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2, और 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि साइन थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है कॉसेक, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। सिद्धि ने अपनी स्कूटर 24,318 में बेची, और यह विक्रय मूल्य का 1/6 भाग जो है लाभ है,
लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यहाँ पर इससे हमको कोई मतलब नहीं है, सिर्फ इसी से हमारा आंसर आ जाएगा। विक्रय मूल्य का 1/6 लाभ है, यानी कि एसपी इक्वल टू कितना हो गया 6 यूनिट, तो प्रॉफिट कितना है 1 यूनिट, तो सीपी कितना हो जाएगा एसपी माइनस प्रॉफिट इक्वल टू 5 यूनिट। अब हमसे क्या पूछा गया है प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट कितना है 1 यूनिट, सीपी कितना है 5, 1/5 यानी कि 20%, 1/5 का मतलब क्या होता है 20%। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। इस इक्वेशन को, इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है। सबसे पहले क्या काम करेंगे, ब्रैकेट का, यहाँ ब्रैकेट है, दोनों को जोड़िए, 2 और 1 3, हाफ हाफ 1, 3 और 1 4, 4 का स्क्वायर 16 डिवाइडेड बाई 4, ऑफ यहाँ पर 1/2 इंटू 8 माइनस 1। डिवाइड का काम तो ऐसे तो पहले होता है बोर्ड मास के अनुसार, लेकिन ध्यान दीजिए कि बोर्ड मास में ब्रैकेट के बाद ओ का मतलब क्या होता है ऑफ, ऑफ पहले आता है फिर डिवाइड आता है, इस टर्म को पहले सॉल्व करना है, तो उसे यह 2 टाइम में कट हो गया। अब क्या होगा डिवाइड, यानी कि 16 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 8 इंटू 8 माइनस 1, 8 8 या 64 माइनस 1 63 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। एक चोर को एक पुलिस वाला पीछा कर रहा है। शुरुआत में चोर पुलिस वाले से 150 मीटर आगे था। यदि पुलिस वाले की गति और चोर की गति का अनुपात 5:4 था, तो पुलिस वाले द्वारा पकड़े जाने से पहले चोर कुल कितनी दूरी तय कर पाएगा। क्वेश्चन के अनुसार यदि पुलिस यहां पर है, थीप यहां पर है, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है 150 मीटर। पुलिस थीप को कुछ दूरी में पकड़ ले रहा है, चोर भाग रहा है, इस तरफ भाग रहा है मानते हैं, तो इस पॉइंट पे मान लेते हैं आगे थीप को पुलिस कैच कर ले रहा है। अब देखिए स्पीड इक्वल टू क्या होता है डिस्टेंस बाई टाइम। अगर हम टाइम को यहां कांस्टेंट मान ले, इसको अगर इग्नोर कर दे, तो स्पीड जो है डिस्टेंस का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। कहने का मतलब हम इस स्पीड को का जो रेशियो यहां पर दिया है उसको डिस्टेंस का भी रेशियो मान सकते हैं। तो पुलिस टोटल कितना डिस्टेंस चलेगा 5 यूनिट, और थीप यहां से यहां तक चल रहा है, ये कितना यूनिट हो जाएगा 4 यूनिट। तो ये डिस्टेंस कितना आ जा रहा है 5 - 4 इक्वल टू 1 यूनिट। 1 यूनिट इक्वल टू कितना दिया है 150 मीटर। हमसे क्या पूछा गया चोर कितना दूरी तय कर रहा है, चोर कितना दूरी तय कर रहा है 4 यूनिट, तो 4 यूनिट निकालना है इक्वल टू 1 यूनिट इक्वल टू इतना है, तो 4 यूनिट इक्वल टू यहाँ 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 600 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। एक क्लब में पुरुष और महिला के सदस्यों का अनुपात 2:3 है। यदि पुरुष सदस्यों की संख्या 200 बढ़ा दी जाती है तो अनुपात 5:6 हो जाता है। क्लब में कुल महिला सदस्यों की संख्या कितनी है। मेल और फीमेल का रेशियो क्लब में कितना है 2:3, और बाद में जब 200 ऐड हो जाता है तो ये कितना अनुपात हो जा रहा है 5:6। देखिए यहां पर क्वेश्चन के अनुसार पुरुष का जो संख्या है वह तो बढ़ रहा है, 200 बढ़ रहा है, लेकिन महिला की जो संख्या है उसमें कोई भी चेंज नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर 6 है, यहाँ 3 है, इन दोनों को इक्वल करें तो 6 बनाने के लिए यहाँ हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ तो मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है क्योंकि 6 इन दोनों कैल्शियम है। अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह 6 हो जाएगा और 2 2 जा 4। अब महिलाओं का जो संख्या है, जो यूनिट है वो इक्वल हो गया 4 - 5 इक्वल टू क्या है 1, यानी कि 1 यूनिट इंक्रीज हो रहा है। और 1 यूनिट का मतलब क्या हुआ यहाँ से 200। हमसे क्या पूछा गया है महिलाओं की कुल संख्या, महिलाओं की कुल संख्या यानी कि 6 यूनिट, यहाँ भी 6 यहाँ भी 6, किसी भी एक को निकाल ले। 6 यूनिट इक्वल टू 6 × 2 1200 इज राइट आंसर। दोस्तों यदि आपको यह क्लास समझ में आया हो, पसंद आया हो, आपके फायदे के लिए हो, तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी करें। थैंक यू।